नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों इस वीडियो में हम तीन महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न जो आज हम जिस पे बात करेंगे वो ये है कि कितने प्रश्न चैलेंज होंगे। यानी कि जो सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आई है 14 और 15 दिसंबर को जिसका एग्जाम हुआ था, उसमें कितने ऐसे प्रश्न हैं जिनको चैलेंज किया जाएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ के साथ अगर उन प्रश्नों को चैलेंज करते हैं तो क्या सीबीएसई उसको एक्सेप्ट करके रिवाइज्ड आंसर की देगी या नहीं देगी, और अगर रिवाइज्ड आंसर की आती है तो उसमें कितने मार्क्स बढ़ने की संभावना है। तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके एक या दो ही नंबर कम है। उनको आज पता चल जाएगा कि लगभग उनके कितने मार्क्स बढ़ने की संभावना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं कि लगभग कितने प्रश्न जो है वो चैलेंज होंगे। तो जिस प्रकार से आपने मुझे कुछ जो स्क्रीनशॉट्स भेजे प्रश्नों को, और मैंने भी जब क्वेश्चन पेपर को देखा तो जो जो प्रश्न हमें मिले हैं एक बार एक एक करके हम उन पर बात कर लेते हैं कि जिसको चैलेंज किया जा सकता है, और चैलेंज करने के बाद उसको उसकी ऑथेंटिक सोर्स भी हमें मिल जाएंगे और उस पे हमें मार्क्स मिलने की भी संभावना है। तो लगभग अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीपी की, कि लगभग सीडीपी में ऐसे कितने प्रश्न हैं जिसको कि हम चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सीडीपी में देखेंगे तो लगभग 3 से 4 प्रश्न हैं जिनको कि चैलेंज किया जा सकता है। और उसमें से अगर मैं बात करूं, जो 4 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं जिनको अगर आप चैलेंज कर सकते हैं, वो उसमें से 2 क्वेश्चन तो जो रीजनिंग और एजर्शन वाले, अगर आपको पता हो जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 2 सवाल तो रीजनिंग और एजर्शन वाले ही हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड हैं। ठीक है, तो इनको हम चैलेंज कर सकते हैं और सीडीपी में लगभग 3 से 4 प्रश्न बनते हैं जिनको चैलेंज किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अदर सब्जेक्ट में, जैसे कि ईवीएस में, तो ईवीएस में भी लगभग 2 क्वेश्चन हैं जिनको कि हम चैलेंज कर सकते हैं और उसमें भी हमें संभावना है कि शायद हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में तो मुझे कोई क्वेश्चन मिला नहीं है जिसको कि हम चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एसएसटी की, तो एसएसटी में भी लगभग 2 प्रश्न है। साइंस में अगर मैं कहूं तो साइंस में 1 क्वेश्चन है जिसको कि हम चैलेंज कर सकते हैं। और इसी प्रकार से संस्कृत, जिन बच्चों ने संस्कृत का पेपर दिया था उसमें भी मुझे 1 प्रश्न ऐसा दिखा है जिसको कि चैलेंज किया जा सकता है। वही हम बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी में भी लगभग मान के चलिए 3 से 4 प्रश्न है, जिसमें से कि 1 क्वेश्चन तो पैसेज से रिलेटेड है, पैसेज को लेकर के है। और जो 2 प्रश्न मैं कह रहा हूं वो 2 क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी पर है, मतलब जो कंसेप्ट जो ग्रामेटिकल होते हैं क्वेश्चन उस पर बेस्ड है। इसी प्रकार से इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में भी लगभग 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनको कि हम चैलेंज कर सकते हैं। और कुल मिलाकर जो प्रश्नों की संख्या है वो कम से कम नहीं तो 15 के आसपास है ना। अगर आप देखें यहाँ पे 4 और इधर 2, 6, 6 और 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 से 16 प्रश्न है जिनको कि हम चैलेंज कर सकते हैं। और ये वो प्रश्न है जिन पर डाउट है, इनके कुछ ऑथेंटिक सोर्स भी हम ढूंढ रहे हैं और इनको फिर हम जल्दी ही चैलेंज कर देंगे। पिछली बार भी अगर हम बात करें तो लगभग 12-13 प्रश्न थे जिनको कि हमने चैलेंज किया था। और क्योंकि इसकी फीस 1000 रुपए है, ठीक है, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ये फीस 1000 रुपए जो है हम अपनी तरफ से पे करके इन 15 से 16 प्रश्नों को चैलेंज करेंगे। ठीक है, और इनके साथ जो ऑथेंटिक सोर्स होगा वो भी हम लगाएंगे। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है कि क्या इन सारे ही प्रश्नों को सीबीएसई एक्सेप्ट करेगी। देखिए, इन सारे प्रश्नों को अगर मैं कहूं कि सीबीएसई एक्सेप्ट करके 5 से 6 नंबर का अगर मान के चलिए वो आपको मार्क्स बढ़ा दे, है ना, मतलब रिवाइज आंसर की में 5 से 6 क्वेश्चन को अगर वो एक्सेप्ट करके दे दे, तो आपको क्या लगता है कि सीबीएसई की कितनी बदनामी होगी। बहुत ज्यादा लोग कहेंगे कि सीबीएसई जैसी जो बोर्ड है जो इतना बड़ा एग्जाम कराती है उससे इतनी सारी गलतियां कैसे हो सकती हैं। इसलिए सीबीएसई इससे बचने के लिए कभी भी देखिएगा कि 2 से 3 नंबर से ज्यादा एक्सेप्ट, 2 से 3 क्वेश्चन से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, ये हर बार होता है, पिछली बार भी हुआ था। पिछली बार तो काफी ज्यादा जोर शोर से इसके खिलाफ आवाज भी उठाई गई थी, बहुत लोग हेडक्वार्टर भी गए थे, वहां तक भी बात पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि सीबीएसई कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि उसकी बदनामी हो। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि भाई आप 15 से 16 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे 2 से 3 ही क्वेश्चन को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सीबीएसई बच जाती है। फॉर एग्जांपल सीडीपी की मैं बात करूं तो सीडीपी के जो क्वेश्चन रीजनिंग और असर्शन वाले हैं उसमें आप कितना भी लॉजिक देंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी में पैसेज की,
उसमें भी आप कितना भी लॉजिक देंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कुल मिला के 2 से 3 प्रश्न ही होते हैं जो सीबीएसई एक्सेप्ट करती है, और उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की रिलीज की जाती है। तो रिवाइज्ड आंसर की आएगी या नहीं आएगी, तो इसका जवाब है यस, रिवाइज्ड आंसर की आएगी, और रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद आपको मार्क्स में अंतर देखने को मिलेगा। अभी रिवाइज्ड आंसर की क्या होता है कि कभी रिजल्ट आने से पहले दे दी जाती है, कभी रिजल्ट आने के बाद दी जाती है। बात करूं पिछली बार की, तो पिछली बार इन्होंने क्या किया था कि रिवाइज आंसर की इन्होंने रिजल्ट आने के बाद दी थी, मतलब ऑफिशियल आंसर की आ गई, बच्चों ने क्वेश्चन चैलेंज कर दिया, उसके बाद रिजल्ट दे दिया, और रिजल्ट दे दिया और उसके बाद बच्चों को ये भी पता नहीं चल रहा कि भाई उनके क्वेश्चंस एक्सेप्ट हुए या नहीं हुए, क्योंकि कुछ बच्चों के मार्क्स में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब फाइनल आंसर की आई, बाद में रिजल्ट आने के बाद जब अपलोड किया गया, तब पता चला कि हाँ भाई मार्क्स बढ़े हैं। तो सीबीएसई कई बार पहले दे देती है, कई बार बाद में देती है, लेकिन रिवाइज आंसर की जो है वो रिलीज होती है। तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर उसमें अंतर देखने को मिलेगा। तो मार्क्स कितने बढ़ेंगे जो है, कितने मार्क्स बढ़ेंगे, तो आप मान के चलिए 2 से 3 नंबर जो है आपको यहाँ पे फर्क देखने को मिलेगा। 2 से 3 नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ेंगे ही, घटने की भी उतनी संभावना है जितनी बढ़ने की संभावना है। तो 2 से 3 मार्क्स का जो आप मान के चलिए कि एक थोड़ा सा डर है कि 2 से 3 नंबर या तो आपके घट भी सकते हैं, घट गए तो दिक्कत वाली बात है, बढ़ गए तो आपका फायदा होगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिनका स्कोर अच्छा खासा 100+ है वो तो निश्चिंत रहिए, लेकिन ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, 88 89 लेकर के आए हैं या 80 81 लेकर के आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा चिंता करने की बात है, क्योंकि भाई देखिए 2 से 3 नंबर में आपका सीटेट क्लियर हो भी सकता है अगर बढ़ गया तो, और अगर नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके 3 महत्वपूर्ण सवाल थे, उम्मीद है कि आप इस जवाब से संतुष्ट होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।